हेलो स्टूडेंट, आज हमारा D7 और चैनल का नाम है हमारे क्या साइंस बैटल 10th। हम पढ़ रहे थे अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अपने टॉपिक का नाम लिखिए। चलिए, आपका आज का टॉपिक होगा रेजिस्टेंस ऑफ a metallic wire क्या है आज का टॉपिक? आपका आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर। चलिए इसे करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। सपोज कीजिए आपका कोई वायर है और ये वायर मैं कुछ इस टाइप का बना रहा हूँ। आपका थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे। थोड़ा मैं इस वायर को क्या बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे। ये वायर है आपका। वायर आप देखते हो, कोई कटिंग ले ली मैंने वायर की और ये रख दी। अब वायर को आप इतना जानते हो क्या? आप ये इतना तो पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था दुनिया की हर एक चीज़ किससे मिलके बनी है? एटम से। तो इस वायर के अंदर भी एटम होंगे। सपोज कीजिए इसमें एटम है, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, ये रहा एटम। बहुत सारे एटम है, ठीक है, बहुत सारे एटम है। चलो ठीक है, बन गए जी एटम, बन गए एटम। अब इस पे एटम में आपको अच्छे से पता है एक और बात। क्या पता है आपको एटम का? जो आपका एटम होता है उसके बाहर क्या होते हैं? उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, छोटा छोटा बना के। इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। चलो जी ठीक है, मान गए इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल यहाँ तक सही बात है। यहाँ तक क्या होते हैं? इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जो आपका ये एटम होता है इसके बीच में क्या होता है? आपका प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन को प्लस चार्ज से डिनोट करते हैं हम। हर एटम के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ये प्रोटॉन को मैं डिनोट कर रहा हूँ प्लस चार्ज से। क्लियर दिख रहा है एकदम? ठीक है। अब सपोज कीजिए आप कि जो आपकी ये थी, क्या नाम है, वायर थी, इसकी लेंथ थी, सपोज कीजिए L मीटर है। कितनी है? L मीटर है। L मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की L डिस्टेंस है, ठीक है। और जो आपका ये आपको वायर है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। सपोज कीजिए A है। कितना है? A है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया? A मान लिया। अब मैंने आपको एक बात बहुत अच्छे से बताई थी। क्या बताई थी? जितने भी चीज़ें होती है वो किससे मिलकर बनती है? एटम से। एटम के बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन। चलो थोड़ा सा इसे समझा देता हूँ ढंग से। एक और बात, ये जो मैंने लिखा है ना, थोड़ा रिवीजन ताकि आपका हो जाए। आपका जो भी मेटल होता है, वायर वगैरह कोई भी, मतलब कि सपोज मेटेलिक वायर, कोई भी आपका सपोज कीजिए एटम है। कैसा एटम है ये आपका? ये एक मेटेलिक एटम है। मेटल से बना हुआ एटम होता है। और मेटेलिक एटम को एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डिनोट करने की। वो क्या होती है? आप किसी भी मेटेलिक एटम को कुछ इस तरीके से आप डिनोट करते हैं। आपका जो मेटेलिक लिख रहा हूँ मैं, हालांकि लिखने की नीड नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ दोबारा से, पुरानी क्लास में बताया। आप जो मेटेलिक एटम को डिनोट करते हो वो एक ही तरीके से करते हो। वो कैसे करते हो आप क्या करते हो? एक एटम, मेटेलिक एटम को डिनोट करने का बता रहा हूँ। ये जो मैंने बनाया ना, ये क्या है? ये एटम होता है। एटम के सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन को दिखा दिया। और इसके बाहर कौन बैठे होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन ही बैठे हुए हैं। क्या बैठे हैं बच्चा? इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ठीक है। मैंने इससे छोटा करके दिखाया ताकि स्पेस में ज़्यादा ना ले। ये इलेक्ट्रॉन यही वाला है। ये क्या है? ये आपका, ये इससे बोला जाता है
मैंने पहले भी बताया था, केर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? केर्नर बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पुराना टॉपिक था वैसे, फिर भी मैंने एक हल्का सा रफ रिविज़न करवा दिया। जिनने पुरानी क्लासेस देखी उसे अच्छे से पता होता है मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं इस वायर को, क्या सपोज करो इस वायर को मैंने सप्लाई दे दी, वायर को क्या मैं सप्लाई दे रहा हूँ, यहाँ से एक टर्मिनल निकाला मैंने, यहाँ पे एक स्विच लगाया और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज लगाया और ये बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस चार्ज। क्या लगा दिया मैंने? प्लस चार्ज लगा दिया। ये कर दिया मैंने कनेक्शन इसके। अब एक बार बताऊँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे स्विच क्लोज होगा, स्विच क्या, ये जैसे ही यूँ क्लोज हुआ, स्विच को आपने किया क्या? क्लोज, स्विच हुआ क्लोज। अब इलेक्ट्रॉन एकदम दौड़ के भागेंगे, इलेक्ट्रॉन दौड़ के भागे। अब कुछ इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन, क्या एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ तक पहुँच गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच गया, वो आगे जाने की कोशिश करेगा। और जब वो आगे जाने की कोशिश करेगा तो कितने एटम से जाके टकराएगा? कितने एटम से जाके टकराएगा? आपको दिख रहा होगा, एक एटम ये है, एक एटम रो का ये है, 2 3 4 एटम से टकराएगा, तब वो निकल पाएगा इधर से एंटर होने पे। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब एक तरीके से देखोगे, ये जो टकराना होता है, ये एटम क्या टकराना मतलब कि एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में और बताने से पहले इसी टॉपिक को दोबारा से अगर मैं समझाना चाहूँ, कैसे समझा सकता हूँ? एक बार बताइए, आपका वायर था, जैसे वायर था, इस वायर पे मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, छोटा सा एक्सपेरिमेंट। अभी इतना तो क्लियर समझ में आएगा कि हिंड्रेंस क्रिएट होगा, कैसे होगा, पुराना टॉपिक था। लेकिन इस सोच के देखो, मैं इस पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये करता हूँ। इस वायर को ऐसा पकड़ा, एक तरफ से ऐसा पकड़ा, ठीक है, और मैंने इस वायर को क्या खींचना शुरू किया। वायर को क्या कर रहा हूँ? खींचना शुरू कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अभी मैं इसके ऊपर। जैसे मैंने वायर को क्या खींचना शुरू किया तो क्या होगा? देखो अब कर रहा हूँ मैं इस वायर को स्टार्ट खींचना शुरू, एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है इसके ऊपर। आप इस वायर को एक तरफ यहाँ से पकड़ेंगे, एक तरफ यहाँ से पकड़ेंगे और ये खींचोगे आप। जैसे आप खींचोगे तो होगा क्या? ये खींच के बहुत लंबा जाएगा वायर। कितना लंबा जाएगा? ये बहुत लंबा चले जाएगा, बहुत लंबा चले जाएगा। और ये एरिया क्या कम हो जाएगा, थोड़ा सा खींचोगे तो एरिया कम हो जाएगा और ये कितना लंबा चले जाएगा। अब होगा क्या? जैसे ही आप ये देख लोगे, किसी भी जो ये वायर है, इसके अंदर जितने भी एटम्स थे, एटम्स में कोई कमी नहीं होगी। खींचने से भी एटम्स तो उतने ही रहेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स इस पर भी उतने ही सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं होने वाला। तो होगा क्या? आपको एटम कैसे शो करोगे? अब तक यहाँ पे कितने थे? अब तक यहाँ पे आपको एटम मिल रहे थे 4, मगर अब एटम मिल जाएंगे आपको ज़्यादा। कितने मिल जाएंगे? एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा। अब 6 एटम मिलेंगे। अब पाथ में कितने एटम मिलेंगे? 6 एटम मिलेंगे। इस तरीके से 6 एटम मिलेंगे और इन पे क्या होगा? बीच में वही पुराना वाली बात जो मैं बताया था अभी, बीच में तो प्लस होगा, यानी प्रोटॉन हो गए, सबके प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे। चलो जी, प्रोटॉन होंगे। और इसकी साइड में देखो बच्चे, यहाँ पे क्या होगा?
यहाँ पे आपके बैठे होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। कौन बैठे होंगे, इलेक्ट्रॉन। ऐसे डिनोट कर रहा हो ना, ठीक से दिखेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे डिनोट करता है, मगर आपको ठीक से दिख जाए इसलिए मैं खाली डॉट बना के ऐसे छोड़ रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये क्या है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अभी टकराएंगे कैसे, सोच के देखो। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका, ये वाला पोर्शन, ठीक है, और ये लेंथ है जिसको कितने टाइम्स की दी गया, इसको आप ये देख लो, कुछ बढ़ाया गया मतलब n टाइम्स कर दिया, लेंथ को कितना n टाइम्स किया गया है, n टाइम्स बढ़ा दिया गया है। हमें नहीं पता अभी, लेकिन n टाइम्स बढ़ा दिया है लेंथ को। अब ये बताओ, अगर मैं इस पर क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इस पर सप्लाई कनेक्ट करता हूँ सेम एज इट इज़ ऊपर वाली की तरह, तो इतना तो कंफर्म है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, आपके जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो ऐसा एंटर होने की कोशिश करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन क्या एंटर होने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये अंदर आने की कोशिश करेगा, होगा क्या, ये टकराना शुरू करेगा। किस किस से टकराएगा, सबसे पहले बार इस वाले एटम से टकराएगा, फर्स्ट एटम, फिर सेकेंड एटम, फिर थर्ड एटम, फिर फोर्थ एटम, फिर फिफ्थ एटम, फिर सिक्स्थ एटम। करते करते वो इन एटमों से जब टकराएगा तो क्या होगा, उसके यहाँ पे क्या, यहाँ पे एटम्स कम थे रास्ते में, मगर लेंथ बढ़ाने से क्या, उसके जो पाथ के एटम्स हैं वो बढ़ गए। मतलब एक तरीके से उसका हिंड्रेंस बढ़ गया। हिंड्रेंस मतलब रुकावटें उसकी बढ़ गई, और जब रुकावटें बढ़ गई तो उससे क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, किसी भी वायर की लेंथ बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आई। अब इसको मैं क्या स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखवा देता हूँ एक बार, कि स्टेटमेंट की फॉर्म में इसे कैसे डिनोट करेंगे। देखो इसे लिखेना कैसे बच्चे, लिखो इस पर पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, on increasing the length of metallic wire, the length of metallic wire electric resistance increase, electric resistance increase, electric resistance increases। ठीक है, मैंने आपको जो बताया डायग्राम के थ्रू, इसे एक छोटे से स्टेटमेंट में मैंने इसे लिखवा भी दिया, ठीक है। अच्छा, इससे आपको पता क्या चला, आपको इससे ये पता चला, अगर मैं रेजिस्टेंस को क्या करता हूँ, मैं रेजिस्टेंस और लेंथ में क्या रिलेशन बना सकता हूँ, रेजिस्टेंस और लेंथ में क्या रिलेशन बना सकता हूँ, प्रोपोर्शनल का रिलेशन बना सकता हूँ, प्रोपोर्शनल का रिलेशन बना सकता हूँ। अच्छा, प्रोपोर्शनल का रिलेशन मतलब ये जो साइन होता है ना, इसे प्रोपोर्शनल बोलते हैं। मैं रेजिस्टेंस और लेंथ में प्रोपोर्शनल का रिलेशन बना सकता हूँ। क्यों, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा कब, जब लेंथ भी बढ़ेगी। जितना टाइम से लेंथ बढ़ जाएगी, यही कहीं ना कहीं उतना ही रेजिस्टेंस भी बढ़ता हुआ दिखेगा। ये अपनी स्टेटमेंट फर्स्ट मान लो, ठीक है। रिलेशन फर्स्ट हमने निकाला है रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में। अब मैं इस पर एक और सेकंड एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा हूँ मैं, सेकंड। अब मैंने अभी क्या किया था, लेंथ को क्या किया था, बढ़ाया था। लेंथ को क्या किया था मैंने, इस वायर की बढ़ा दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वायर की लेंथ को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। इसे क्या बीच रहा हूँ, ठीक है, ऐसे यूँ दबा रहा हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही ऐसा करूँगा मैं, जैसे ही मैंने ये किया, अब देखो क्या होगा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या होगा। अब मैंने क्या कर दिया, इसे दबा दिया, पिचका दिया।
मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस वायर को पिचका रहा हूँ। ये दिया मैंने पिचका। अब इसमें क्या होगा, इस वायर में होगा क्या, जाहिर सी बात है एक एटम में तो कोई चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ एटम तो उतने ही रहते हैं, बताया था आपको, नंबर ऑफ एटम उतने ही रहेंगे, एटम में नो चेंज, जितने एटम पहले थे उतने ही एटम अब भी रहेंगे। ठीक है जी, एटम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, अब इसके क्या, सेंटर में यहाँ पे प्रोटॉन होगा, 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 प्रोटॉन, प्रोटॉन। अब इसके बाहर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। ये तो बात समझ में आएगी पहले के था। और इस पर क्या इसका ये जो है, अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या था, एरिया था, ए था, एयर था। अब इस पर क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है ना, इसे बोल दो आप कि बार आप ए डैश बोल दो, क्या बोल दो, ए डैश बोल दो, मतलब एरिया जो हो रहा है इसका थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है, अब इस पर क्या हो रहा है, दूसरी बात, अब इस पर मैंने जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन कनेक्शन करते ही साथ क्या इलेक्ट्रॉन आएगा तेज़ी से और वो अंदर जाने की कोशिश करेगा। अब वो कितने एटम से टकराएगा, एक एटम तो ये होगा, एक एटम ये होगा, एक एटम ये होगा, एक एटम, दो एटम, तीन एटम से टकराएगा। तो इससे आपको पता क्या चला, इससे आपको पता चला है कि अब अगर इसका ये कम कर देंगे हम, क्या कम कर देंगे, लेंथ कम कर देंगे तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा उतना ही टाइम्स, हिंड्रेंस कम होगा तो इट मीन्स रेजिस्टेंस कम होगा। एक बार मैं इसे दिखा देता हूँ, थोड़ा डिनोट कर देता हूँ, एक दो पॉइंट को जो मेरे को डिनोट करना भूल गया मैं। एल को क्या बोल रहा था, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की जो एल थी, एल को और एरिया को इस समय लिख देता हूँ, कहीं आप बाद में भूल ना जाओ ए क्या है और एल क्या है। तो पहले ये लिख लो एल क्या है, ए क्या है। तो एल को सपोज करो आप, एल क्या होती है, एल होती है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर है हमारा एल, और आपका ए है आपका क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। मैं लेंथ ऑफ वायर ना लिख के सीधा एल लिख दूंगा, समझ जाना लेंथ ऑफ वायर लिखना है सर, और क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ वायर ये ना लिख के सीधा क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा, तो भी समझ जाना सर ने लिख दिया है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ठीक है, ताकि स्टेटमेंट थोड़ा इजी और आसानी से आप पढ़ पाओ। तो इसके लिए मैं स्टेटमेंट क्या लिखना चाहूँगा, क्योंकि देखो चीज़ें लिख के ज़्यादा समझ में आती हैं, तो इसे मैंने लिखा क्या, ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया, इंक्रीज करने किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिक्रीज। अब देखो मैंने क्या लिखा है, देखो अगर तुम्हें हैंड राइटिंग समझ में ना आए ना तो अपने हिसाब से एग्जाम बोल के तो लिखवा रहा हूँ ना, ऑन इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपका ये रिलेशन नहीं बना देता हूँ, जो आपका रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस
सेक्शन एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया के रिलेशन होता है रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया में। अब मैं कह रहा हूँ, दोबारा से समझो। मैंने आपको इतना सा बताया, बस छोटी सी बात। जो आपके वायर होती है, वायर को क्या करते हो आप, प्रेस कर रहे हो, ऐसे ही दबा रहे हो, पिचका रहे हो, तो इसका क्या, एटम्स जो हैं सारे के सारे एटम्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाथ में क्या हो रही है, कम रुकावट आ रही है। तो इसका रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस को डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने ये तो लिखा है। और इंक्रीजिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है इसे क्या अगर बढ़ा दिया जाए, भैया अगर आप ऐसे कंप्रेस कर रहे हो, पिचका रहे हो, तभी तो ये बढ़ेगा। और जैसे आपने क्या इसे बढ़ाया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपने बढ़ा दिया, तो होता ही है क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इस बात का डिक्रीज हो जाता है। वही लिखा है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है 1/, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो रहा है, अगर वो हो रहा है कम, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है आपका, अगर सपोज करो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कर दिया कम, एरो दिखा रहा है कि कम कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर आपने क्रॉस सेक्शन एरिया कर दिया क्या, ज़्यादा कर दिया, क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, जो इस पर हुआ है क्रॉस सेक्शन बढ़ाया है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों कंडीशन इस पर अप्लाई होती है। ये है इन दोनों का रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया का रिलेशन, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को आप डिनोट किससे करते हो, आपको अच्छे से पता है। रेजिस्टेंस को सर हम डिनोट करते हैं किससे, आर से डिनोट करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को भी मैंने क्या दिखाया था, ए दिखाया था। क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या दिखाया था, ए लिखवाया था। इस बात से कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोल दो अपना रिलेशन, क्या बोलते, रिलेशन सेकंड बोल दो, रिलेशन सेकंड बोल दिया, अभी निकाली हमने। अब हम फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन और फर्स्ट सेकंड से आप ये नहीं बोल सकते। देखो रिलेशन फर्स्ट क्या आई थी, रिलेशन फर्स्ट जो आपकी आई थी वो आई थी आपकी रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और यहाँ पे क्या आ गया, रिलेशन सेकंड में रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। इट मीन्स हम यहाँ से रेजिस्टेंस दोनों में कॉमन है, तो रेजिस्टेंस दोनों का ले लिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम क्या बोल सकते हैं, L/A बोल सकते हैं, L/A बोल सकते हैं। कैसे निकाला हमने, रिलेशन फर्स्ट और रिलेशन सेकंड से हमने निकाला। L क्या है, L आपका लेंथ ऑफ वायर, E क्या है, एरिया ऑफ, ये मैंने लिखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, ये R तो आपको पता है रेजिस्टेंस होता है। अब अगर मैं ये हटाना चाहूँ, क्या प्रोपोर्शनल का साइन ये हटाना चाहूँ, क्या हटाऊँ, प्रोपोर्शनल का साइन। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना होगा, R = प्रोपोर्शनल हटाया, लेकिन हटाया तो कंडीशन ये होती है कि कोई कांस्टेंट नहीं, मैंने एक कांस्टेंट लिया है यहाँ पे रो, ये रो है, रोने वाला रो समझना खाली, ये रो का साइन होता है L/A। ये बनी नई फॉर्मूला, ये बना नया फॉर्मूला, जहाँ पे जो आपका ये रो है, रो क्या है आपका, रो आपका कांस्टेंट है, रो आपका है कांस्टेंट। और इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रो को आपने सुना होगा, ये कांस्टेंट और इसे बोला जाता है नोन एज रेजिस्टिविटी भी से क्या जाना जाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मैटर। रो को आप क्या जानते हो, कांस्टेंट होता है, और रो को ही बोला जाता है, आपकी जो रो होती है, रो क्या कांस्टेंट होता है।
और रो को ही आप बोला जाता है नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, भी इसे बोला जाता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ इफ़, अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे इफ़, कंडीशन लिख लो मैं, एल आपकी क्या हो जाए 1 मीटर हो जाए, क्या हो जाए आपकी 1 मीटर हो जाए। एल क्या हो रही है आपकी 1 मीटर, और आपका ए भी हो गया क्या 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। अब ये मत पूछना सर एल आपने 1 मीटर दिया, ए 1 मीटर स्क्वायर क्यों दिया। ए क्या है एरिया, एरिया को हमेशा स्क्वायर में डिनोट किया जाता है, यूनिट का स्क्वायर, और ये तो लेंथ तो सिंपल होती है इसलिए मीटर लिखा है। ठीक है, ये मैथमेटिकल पोर्शन है काफ़ी। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ आपको। क्या आपको भी एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, वो होता आर इक्वल टू रो एल अपॉन ये फॉर्मूला भी ड्राइव करके दिखाया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी एल क्या दी मैंने, इफ एल आपको अगर बोल रहा हूँ 1 मीटर, और आपका बोल दिया मैंने ए भी क्या 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा देखो जैसे आपने ही किया ना, होगा क्या देन फिर एकदम से क्या हो जाएगा, एल की जगह भी 1 रख दो और ए की भी जगह 1 रख दो, होगा ये फिर इससे आर इक्वल टू रो हो जाएगा, आर इक्वल टू रो हो जाएगा। मतलब कोई भी आपका वायर हो, कोई भी आपका क्या वायर हो, ठीक है, उसकी लेंथ 1 मीटर हो जाए, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ए आपका 1 मीटर का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे जो आपकी आर होगी वो किसके इक्वल होगी, रो के, मतलब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल होगी, ये कहना चाह रहा हूँ। तो इस स्टेटमेंट को भी जरा देख लो, इस बात को, रेजिस्टेंस नहीं रेजिस्टिविटी लिखो, रेजिस्टिविटी can be defined as the resistance resistivity can be defined as the resistance of wire having length 1 meter, and cross section area लिख लो, क्रॉस सेक्शन एरिया एक ही बात है, क्रॉस एरिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पूरा 1 मीटर स्क्वायर। क्या बताया मैंने, अगर किसी का भी क्या लेंथ और वायर क्या हो जाए आपकी 1 मीटर हो जाए, एरिया और लेंथ 1 मीटर हो जाए, तो उसका रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेजिस्टिविटी की इक्वल होगी, ये लिखा है मैंने। ठीक है, while having length 1 मीटर and cross section area 1 मीटर, ठीक। आगे लिख लो इस पे एक और बात, जो आपका रेजिस्टेंस होता है, जो सॉरी रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी is also known आपको रेजिस्टिविटी आप किस एक और नाम से जानते हैं, उसे बोला जाता है रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या ड्राइव किया? R इक्वल टू रो L अपॉन A। ये आपने किया है फॉर्मूला ड्राइव। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये बताइए आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो कैसे डिफाइन करोगे? देखो बहुत आसान है इसकी निकालना रेजिस्टिविटी की यूनिट। अगर मैं यहाँ से रो की यूनिट निकालनी है मतलब रेजिस्टिविटी की, तो रो को कैसे डिनोट करूँगा? रो R सामने A डिनोमिनेटर में, तो उधर के न्यूमरेटर में आ जाएगा R इंटू A अपॉन L। इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, आ गया। और रेजिस्टेंस की आप यूनिट अच्छे जानते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। इनटू होगी किससे? आपके एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, मान लो मीटर स्क्वायर, जिसमें भी हो, इसे भी मीटर में रहो तो इसे भी नीचे भी मीटर में ही रहना होगा। तो लेंथ की भी क्या यूनिट होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल। तो यहाँ से आपको पता क्या चला? आपको पता चला जो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम इंटू मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बहुत बार पूछा जाता है। क्या इतना पोर्शन समझ में आया आज का? ठीक है, अगर ये इतना समझ में आ गया तो अब मैं जो करवाने वाला हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कीजिए आपको 3 वायर लिए जा रहे हैं। सपोज कीजिए 3 वायर एक जैसे ले रहा हूँ मैं। एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, एक जैसे वायर ले रहा हूँ ये। बस इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी अलग होगी भैया। वायर दिखने में, लेंथ में, एरिया में, सब जगह में एक जैसे ही हैं। एक जैसे बनाना, अगर डायग्राम में अलग अलग दिख रहा है आपको। इसकी भी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बोल दी है 1 मीटर। कितनी बोल दी गई है? 1 मीटर। ठीक है, इसकी भी डिस्टेंस, लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। इसकी भी जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 1 मीटर है। ठीक है, और इसका जो एरिया है, ये एरिया है, सपोज करो 1 मीटर स्क्वायर है। इसका भी ये एरिया है आपका 1 मीटर स्क्वायर। इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मीटर स्क्वायर है। अब होगा क्या? ये 1 मीटर स्क्वायर है। अब होगा ये आपका इसका, ये मान लो इसका जो मेटेलिक स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है? ये किस मेटल का है? ये है आपका सिल्वर का है। सिल्वर को किससे डिनोट करते हैं? Ag से। ये लो लिख भी देता हूँ, क्या है? सिल्वर का है। और ये वाला जो वायर है ये आपका एल्युमिनियम का। किससे? एल्युमिनियम को किससे? Al से डिनोट करते हैं। लिख भी दे रहा हूँ साथ में, एल्युमिनियम किसका है? एल्युमिनियम का। और ये वाला है आपका कॉपर का वायर है। किसका है? कॉपर का। ये कॉपर का, कॉपर को भी लिख देता हूँ, कॉपर। ठीक है, अब अगर आपसे मैं इसका अब अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, ये बता दीजिए कि इन तीनों वायर्स का रेजिस्टेंस क्या होगा। आप तुरंत बोल दोगे सर इसका रेजिस्टेंस को आप डिनोट कर सकते हो R Ag से।
इसके रेजिस्टेंस को किससे डिनोट कर सकता हूँ? आर। एल्यूमिनियम का इस तरह नीचे कहाँ रख दूंगा? एल्यूमिनियम। ये कॉपर का है, इस तरह मैं किससे डिनोट कर सकता हूँ? आर कॉपर। ठीक है। अब क्या इनके जो रेजिस्टेंस है, सब तीनों के इक्वल हैं? आपको कि नहीं सर रेजिस्टेंस तो तीनों के अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग मटेरियल का है। क्या इनकी रेजिस्टिविटी भी तीनों की इक्वल होगी? देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, रेजिस्टिविटी कैसे निकालोगे? रो, इसकी रो AG आएगी, और लेंथ कितनी है? L/A होना चाहिए, मतलब कि लेंथ कितनी होगी? 1/1 होगी। अच्छा, इसकी भी क्या होगी रेजिस्टिविटी? रो AL, और L कितना है? 1 है। L कितना लेंथ? 1 है। और एरिया कितना है इसका? 1 है। इसकी देखो, रो किसका है? कॉपर का। कॉपर की होगी, लेंथ भी 1 है, और एरिया भी 1 है। और एक बार बताओ, 1 को लिखना जरूरी है? इनटू में मतलब 1 ही हो रहा है, तो मैं इस 1 को हटा भी तो सकता हूँ। ये लो हटा दिया, ये क्या हटा दिया? ये हटा दिया। अच्छा एक बार बताओ अभी ईमानदारी से, क्या तीनों की रेजिस्टिविटी क्या तीनों की इक्वल आ रही है? आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही सर, रेजिस्टिविटी भी अलग है। आपको क्या क्या पता चला? हेयर सबसे पहली बात आपको ये पता चली, जो तीनों अलग अलग मटेरियल के वायर हैं, ये सिल्वर का, ये एल्यूमिनियम का, कॉपर का, अलग अलग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होते हुए क्या डिफरेंस होता है? ये RAG, RAL, ये RCU कॉपर। मतलब तो यहाँ से पहली जो बात पता चली जो आपको, वो ये पता चली रेजिस्टेंस के जो तीनों हैं, तीनों के रेजिस्टेंस वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। रेजिस्टेंस किसका? सिल्वर का इक्वल नहीं है किसके? रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम के। और ये भी इक्वल नहीं है किसके? रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। डज नॉट इक्वल टू। पहली बात ये पता चली। दूसरी पे क्या पता चली? इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी मतलब रो AG इक्वल नहीं है किसके? रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम के इक्वल नहीं है। और ये भी इक्वल नहीं है किसके? रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। तीन बातें मैंने यहाँ से आपको बताई है कि ये भी इसके इक्वल नहीं है, ये भी इसके इक्वल नहीं है। सॉरी दो। अब इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख लो। स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिख दोगे? रेजिस्टिविटी ऑफ metallic wire does not depend upon length, and cross section area of wire. Does not depend of cross section and area of wire. It depends only ये किस पे डिपेंड करता है? ऑन मैटर। मैंने आपको क्या लिखा है? जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल की वायर पे, जो किसी वायर की मटेरियल होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यही तो आपको लिखा है। तो मैं समझता हूँ आज का जो है आपको
आज का सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना। जो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ।